हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ए टू जेड नॉलेज विथ रुपेश पर। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज की वीडियो में जानेंगे कि आत्म जागरूकता और कार्य को साथ लाना कैसे ज़रूरी है। आत्म जागरूकता क्या है? आत्म जागरूकता यानी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसके बारे में इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं आत्म जागरूकता के बारे में। आत्म जागरूकता और कार्य को साथ लाना। हम में से ज़्यादातर लोग अपने जीवन के लगभग 80,000 घंटे काम पर बिताते हैं, इसलिए हमारे कार्य का हमारी सफलता और खुशियों पर अत्यधिक असर पड़ता है। अब जबकि आप अपने बारे में अधिक जानते हैं, आप ऐसे कार्य वाले क्षेत्र खोजने के लिए इस जानकारी का उपयोग कर सकते हैं जो आपके लिए सही हो सकते हैं, जहां संभावित आजीविकाओं के लिए मित्र, अध्यापक और परिवार के सदस्य प्रायः उपयोगी सुझाव देते हैं। वहीं अपने निर्माण के वही अपने निर्णय करने के लिए आखिरकार आप ही पूरी तरह जिम्मेदार होते हैं। यह सच है चाहे आप हाई स्कूल के छात्र हो या कार्य क्षेत्र में पुराने अनुभवी हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि अपने आजीविका के मार्ग में आप कहाँ पर हैं। आपको ऐसे आजीविकाओं पर विचार करने का फ़ायदा ज़रूर मिलेगा जिनमें आपकी कुशलताओं और रुचियों का उपयोग हो सकते हैं। अब जानते हैं कार्य क्यों मायने रखता है। पहले कदम के रूप में ठिठक कर अपने कार्य के बारे में अपने विचार पर मंथन करना उचित है। कार्य का आपके लिए क्या अर्थ है? 9 से 5 नौकरी टेबल पर एक नेम प्लेट। कार्य के बारे में आपका दृष्टिकोण सकारात्मक बन जाने पर इसका अर्थ इससे कहीं ज़्यादा व्यापक हो जाता है। कार्य अनेक पुरस्कार लाता है जिनमें निम्न शामिल है, जैसे संतुष्टि। अच्छी तरह से काम करने पर हमें संतुष्टि और आत्मसंतोष की भावना महसूस होती है। हमें दूसरों से सम्मान और सराहनाएं भी मिलती है। अगला है रिश्ते। कार्य हमारे समान रुचियों वाले लोगों से मिलने व सीखने का मौका भी देता है। अगला है अर्थ। कार्य के माध्यम से हम अपने मूल्य व्यक्त कर सकते हैं, जीवन के लक्ष्यों पर आगे बढ़ सकते हैं और जीवन में अपनी निजी उद्देश्यों पूरे कर सकते हैं। आत्म जागरूकता और योजना के माध्यम से कार्य आपकी कुशलताएं बढ़ाने, आपके मूल्य और रुचियां व्यक्त करने और आपको उन्नति हेतु प्रेरित करने में आपकी मदद कर सकता है। यदि आप किसी ऐसे काम या आजीविका में खुद को पाए जो आपके लिए सही न हो तो क्या होगा? एक पीढ़ी से कुछ कम समय पहले तक कर्मचारी प्रायः लगातार एक ही नौकरी से जुड़े रहते थे। हालांकि अब नौकरियां बदलना आम बात हो गई है। वास्तव में 30 साल की उम्र तक अमेरिकी लोग 6 बार नौकरियां बदलती है, जहां कर्मचारियों के लिए नौकरी की सुरक्षा पहले से बहुत कम हो गई है। वहीं उनको विभिन्न काम और पेशों को
मायने समझने की आज़ादी भी मिली है। अब लोगों द्वारा अपनी रुचियों और कुशलताओं पर आगे बढ़ते हुए नौकरियां और आजीविका में भी बदल देना आम बात हो गई है। आपका मन बदलने का मतलब हार जाना नहीं है। आपने ज़्यादा आत्म जागरूकता हासिल की है और मूल्यवान हस्तांतरणीय कुशलताएं विकसित की है। अब है कार्य को लेकर भ्रांतियाँ यानी गलत धारणाएं। अनेक लोग कार्य को रोज किया जाने वाला थकाऊ प्रयास मानते हैं जो बस बिल चुकता करने के लिए करना पड़ता है। कार्य और आजीविकाओं के बारे में नीचे दी आम गलत अवधारणाएं पर विचार करें। क्या उनमें से कोई आप पर भी लागू होती है? पहला है कार्य अरुचिकर होता है। अगला है यदि मैं वह करूं जिसमें मुझे आनंद आता है तो इससे मुझे कोई पैसा नहीं मिलेगा। तीसरा है यदि मुझे पता नहीं कि शेष जीवन के लिए मैं क्या करना चाहता हूं तो निश्चित ही मेरे साथ कोई समस्या है। 4 नंबर है केवल मैं ही हूँ जिसका कोई निर्धारित व्यावसायिक लक्ष्य नहीं है। 5 नंबर है मेरे लिए एक और केवल एक ही उत्तम व्यवसाय है। 6 नंबर है कोई विशेषज्ञ या जांची मुझे वह ठीक बता सकता है कि शेष जीवन में मुझे क्या करना चाहिए। 7 नंबर है 9 से लेकर 5 बजे तक की जाने वाली असली जॉब है किसी अन्य के लिए कार्य करना। 8 नंबर है कार्य से जुड़ी मेरी गतिविधियाँ बताती है कि मैं कैसा व्यक्ति हूँ। अगला है एक बार काम चुन लेने के बाद मुझे हर हालत में उसी पर टिके रहना चाहिए। और 10वां है सफलता के लिए आपको कष्ट उठाना होगा। तो ये कार्य को लेकर कुछ भ्रांतियाँ यानी गलत धारणाएं हैं। कार्य को लेकर नकारात्मक नज़रिए से ऐसी भ्रांतियाँ होती है। हकीकत में कार्य ऐसी चीज़ हो सकती है और होना भी चाहिए कि जिसमें आपको आनंद आता हो। आपकी आजीविका आपकी पहचान का एक खास हिस्सा है, लेकिन केवल यही आपका पूरा व्यक्तित्व नहीं है। किसी आजीविका पर आगे बढ़ने के सही तरीके के बारे में भी अनेक भ्रांतियाँ हैं। दरअसल हर किसी का आजीविका पथ अलग होता है। कुछ लोग बहुत कम उम्र से ही आजीविका के बहुत खास लक्ष्य बनाते हैं, जबकि बाकी लोगों को आजीविका की संभावनाएं खोजने के लिए समय चाहिए होता है। इसमें कोई सच्चाई नहीं है कि आपके लिए केवल एक ही कोई परफेक्ट आजीविका होती है। आप में विविध प्रकार की कुशलताएं और रुचियाँ होने के कारण आपके लिए विविध प्रकार की आजीविकाओं में प्रगति करना संभव होता है। आजीविका पहचानना ही असली हल है। छानबीन करें और पता लगाएं कि अब कौन सा पथ आपकी ओर आपको सर्वाधिक खींचता है। अब है व्यक्तित्व के प्रकार और कार्य। हमने देखा कि कुशलताएं और रुचियां एक दूसरे से तथा नौकरी के विकल्पों से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। व्यक्तित्व भी इस मिश्रण का एक महत्वपूर्ण भाग है। समान व्यक्तित्व वाले लोग प्रायः एक जैसी गतिविधियों में रुचि रखते हैं और कुशल भी होते हैं। इसी वजह से वे प्रायः एक जैसी नौकरियों में आनंद लेते व बेहतर प्रदर्शन करते हैं। आप कैसे जानेंगे कि कौन सी नौकरी आपके लिए ठीक हो सकती है?
एक तरीका यह है कि अपने मूल्यों, व्यक्तित्व, प्रतिभाओं, कुशलताओं और रुचियों में समान बातें खोजें। आजीविका शोधकर्ता जॉन हॉलैंड के अनुसार लोगों के कार्य व्यक्तित्व 6 प्रकार के होते हैं, जहाँ हर किसी में इनमें से हर प्रकार का थोड़ा बहुत अंश होता है। वही हर किसी में 1 या 2 प्रकार के सबसे प्रबल होते हैं। अपने प्रबल प्रकार के अनुसार आजीविका चुनने वाले लोग अपने कार्य को लेकर ज़्यादा उत्साही रहते हैं, अपने कार्य परिवेश में ज़्यादा सहजता महसूस करते हैं और अपने सहकर्मियों से बेहतर तालमेल बनाते हैं। यह 6 प्रकार के निम्न है, नीचे दिए गए हैं, तो चलिए जानते हैं। पहला है यथार्थवादी। यथार्थवादी लोग शब्दों या संबंधों वाली गतिविधियों के बजाय व्यवहारिक गतिविधियां अपना अधिक पसंद करते हैं। अगला है अन्वेषण। खोजबीन करने वाले लोग विचारक होते हैं जो समस्याओं की पड़ताल और हल करना पसंद करते हैं। अगला है कलात्मक लोग रचनाकार होते हैं जो आत्म अभिव्यक्ति को महत्व देते हैं और स्ट्रक्चर या व्यवस्था नापसंद करते हैं। अगला है सामाजिक लोग मददगार होते हैं जो बौद्धिक या शारीरिक गतिविधियों के बजाय रिश्तों को ज़्यादा महत्व देते हैं। अगला है उद्यमी लोग दूसरों को प्रभावित करने वाले होते हैं जो अपने शब्दों की कुशलता का इस्तेमाल करने में आनंद लेते हैं। परंपरागत लोग व्यवस्थापक होते हैं जो नियमों व तय रूपरेखाओं वाली परिस्थितियों में प्रगति करते हैं। अब अगले कदम के बारे में जानते हैं। आपने इस अध्याय में अपने बारे में काफ़ी कुछ सीखा है, जैसे कि आप अनुभव और ज्ञान हासिल करते जाएंगे। आपकी आत्म जागरूकता आपके जीवन भर विकसित होती रहेगी। आपके आसपास की दुनिया का सहज अवलोकन करना अपने बारे में ज़्यादा सीखने का एक तरीका है। किस प्रकार की आजीविका आपको रुचिकर लगती है, किन नौकरियों के बारे में आप ज़्यादा जानना चाहते हैं, हर बार खुद से प्रश्न पूछें और आपके सामने मौजूद अनेक संभावनाओं की पड़ताल करें। तो धन्यवाद दोस्तों। आज की वीडियो में आपने जाना कि आत्म जागरूकता और कार्य को साथ लाना और कार्य क्यों मायने रखते हैं, इनके बारे में जाने। इसके बाद कार्य को लेकर कुछ भ्रांतियाँ जो गलत धारणाएं हैं, इनके बारे में जाने। इसके बाद व्यक्तित्व के प्रकार और कार्य के बारे में जाने। आई होप वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं ऐसे ही वीडियो को लेकर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स। आपका समय शुभ हो।